एक परिवार 4 लोग और सुबह मिली चारों की लाश जले हुए। पहले इनकी हत्या की गई, फिर जलाया गया। जी हां, ओसिया में मास मर्डर की वारदात से हर कोई हैरान है, परेशान है, क्योंकि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर 4 लोगों को किसने कब और क्यों मारा। ये रिपोर्ट देखिए। ओसिया में दिल दहलाने वाली वारदात। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। पहले हत्या, फिर झोपड़ी में जलाया। मास मर्डर, हत्यारा कौन? अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे आपको। दिल दहला देने वाली वारदात है। एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। पहले चारों को मारा, फिर झोपड़े में जला दिया। घटना जोधपुर के ओसिया की है। दरअसल ओसिया में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई। 6 महीने की बच्ची को भी मार डाला। हत्या के बाद चारों को झोपड़ी में रखकर जला डाला। झोपड़ी के बाहर चारपाई पर सो रहा था परिवार। चारपाई पर भी खून के निशान पाए गए हैं। चिरई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। में पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पे बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी पुलिस जांच कर रही है, आपसी विवाद के एंगल भी तलाश रही है, लेकिन ओसिया में मास मर्डर के बाद बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेर रही है। कि सभ्य समाज में किस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया जाता है, ये तभी होता है जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरे तरीके से पंगु और विफल हो गई है और इनका दोषी कोई एक व्यक्ति है और अंतिम व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। निश्चित ही दर्दनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसे नराधमों को जिन्होंने ये घटना कारित की है, छोटी सी बच्ची जिसने जीवन अभी शुरू किया था और उसका किसी भी तरह का कहीं भी कोई दोष नहीं होगा, उसे जला करके इस तरह से मार देना, परिवार सहित पूरे के पूरे परिवार के लोगों को एक साथ मार करके जला देना। पुलिस के अधिकारियों ने का कहना है कि पहले हत्या करके फिर बाद में जलाया गया। निष्पक्ष अनुसंधान हो करके ऐसे नराधमों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर घेरने में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के अपने भी आगे हैं। इस तरह की घटना है जो 4 बर्बर हत्या और प्रदेश की आज इसके ऊपर सबसे बड़ी घटना आज ये है। और निश्चित रूप से जब हम संगठित अपराध का कल बिल लेकर आए, लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा पूरे दिन यहाँ चर्चा हो रही थी। हम लॉ एंड ऑर्डर पे अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं और अगले ही दिन जोधपुर के अंदर ये घटना घटती है तो निश्चित रूप से प्रश्नीय सवाल लग जाते हैं। पुलिस मुस्तैदी से मौके पर है, क्योंकि जब उनको मारकर अंदर झोपड़ी में लेकर आग लगाई गई तो आग देखकर पड़ोसी आ गए और इन्फॉर्मेशन करी गई कि इस तरीके से आग लगाई और आग बुझाने का काम किया। पुलिस मौके पर है, बट मेरा प्रश्न है आईजी जोधपुर से, ओसिया थाना जिसके अंदर ये घटना हुई है, मुझे बिना इन्फॉर्मेशन किए किसी एक व्यक्ति को प्लीज करने के लिए वो ओसिया थाने के थाना अधिकारी हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? ये किस तरीके का रवैया है? बीजेपी हमलावर हैं, अपने भी सवाल उठा रहे हैं और ओसिया मास मर्डर को लेकर न्यूज 18 भी पूछता है कि आखिर ओसिया में पूरे परिवार को किसने मारा? मर्डर के बाद झोपड़े में क्यों जलाया? मास मर्डर के पीछे मकसद क्या है? कब पकड़े जाएंगे हत्यारे? जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।
और एक खबर राजधानी जयपुर से। ओसिया में 4 लोगों की हत्या कर शव जलाने का मामला। डीजीपी उमेश मिश्रा ने ओसिया घटना को गंभीरता से लिया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को ओसिया के लिए रवाना कर दिया है। ओसिया में मासूम बच्ची सहित 4 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तब क्राइम एडीजी दिनेश एमएन ओसिया के लिए रवाना हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल पुलिस इन हत्यारों की तलाश में जुट चुकी है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जयपुर से ओसिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ओसिया में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उन्हें एक झोंपड़ी में जला दिया गया। और सबसे दर्दनाक इसमें एक छोटी बच्ची की भी जली हुई लाश मिली है। और इस वारदात के बाद आज चूंकि सदन का दिन था, सदन चल रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को उठाया और केंद्र और सरकार को घेरा। इस पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को रवाना किया गया है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, एडीजी क्राइम को ओसिया के लिए रवाना किया गया है। उम्मीद की जाए अब जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आदिशा से आज बिल्कुल जोधपुर में दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां पर ओसिया के गंगानियों की ढाणी में 2 महिलाओं उसके अलावा एक बच्चे से 4 लोगों की बेरहमी से पहले हत्या कर दी गई और हत्या के बाद में उनके शव को भी जला करके राख कर दिया गया। ऐसे में पूरे मामले के बाद जो पुलिस से काफी गंभीर थी और पूरे मामले का जो पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा तो आखिरकार डीजीपी ने अब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को वहां पर मौके पर भेजा जांच करने के लिए। और पूरे मामले की माना भी यही जा रहा है कि दिनेश एमएन के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश करके आरोपियों तक पहुंचने का काम पुलिस करेगी। और इसीलिए मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को मौके पर रवाना किया गया। तो फिलहाल रवाना हो गए। देर शाम तक पहुंचने के बाद में वहां पर एक बार फिर से पड़ताल शुरू होगी, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है काफी सवाल उठते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय से तत्काल एडीजी क्राइम को रवाना किया गया है। विष्णु, क्या उनके साथ कोई और पुलिस अधिकारी भी जयपुर से रवाना हुए हैं या जोधपुर के पुलिस अधिकारियों के साथ ही वो इस सर्च टीम का हिस्सा रहेंगे? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को रवाना किया गया, क्योंकि वहां पर बेसिकली ऑलरेडी वहां पर डीसीपी का जो इस तरह के जो अधिकारी है वो मौजूद है। तो ऐसे जांच पड़ताल के लिए साथ में एडीसी एसपी को संभवतः भेजा गया है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे और भी जो अधिकारी मौजूद होने की वजह से और जयपुर से कोई और अधिकारी भेजने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शिमला के मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। बताया जा रहा है कि किचन में गैस लीक होने के बाद सिलेंडर फटने से आग के साथ धमाका भी हुआ। इस आग हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो हम यहाँ स्पॉट पे आए और एक सिलेंडर का बर्स्ट हुआ है, जो अभी फिलहाल अभी तक की इंक्वायरी में हमें मालूम हो रहा है। फिलहाल वो इंक्वायरी तो चलेगी, लेकिन अभी यहाँ से जो रेस्क्यू करना है, मैं आई एम थैंकफुल टू द लोकल पुलिस एंड खासकर एसपी साहब। वो कुदरती यहीं अपने रिपोर्टिंग रूम में थे और रिपोर्टिंग रूम के सामने ये हादसा हुआ है और पुलिस की गाड़ियों में इमीडिएटली यहाँ से